इस अंधेरे में ये पत्थर किसी की जान ले सकता है। शहजादी से मिलने से पहले मुझे ये फर्ज पूरा करना चाहिए। हमजा घोड़े से उतरा। उसने अपने कीमती लिबास की परवाह किए बगैर पूरी ताकत लगाकर उस भारी पत्थर को धकेला। उसके कपड़े मिट्टी से अट गए और माथे पर पसीना आ गया, लेकिन काफी जद्दोजहद के बाद उसने पत्थर को रास्ते से हटाकर खाई में गिरा दिया। जैसे ही पत्थर हटा, उसे वहां जमीन पर एक मखमली थैली मिली जिसमें एक खूबसूरत हीरे की अंगूठी और बादशाह का एक खत रखा था। खत पर लिखा था, तुमने शहजादी का दिल जीत लिया है। हमजा हैरान हुआ। उसने अंगूठी उठाई और जल्दी से महल पहुंचा। महल में आमिर और बिलाल पहले से मौजूद थे। वो साफ सुथरे थे और खुशबुओं में बसे हुए थे। जब हमजा वहां पहुंचा तो उसके कपड़े मैले थे और वो थका हुआ लग रहा था। आमिर और बिलाल उसे देखकर हंसने लगे। शहजादी जोया और बादशाह तख्त पर बैठे थे। बादशाह ने मुस्कुराकर पूछा, लोगों का सफर कैसा रहा? आमिर और बिलाल फौरन बोले, बहुत शानदार। रास्ता बिल्कुल साफ था, हम किसी रुकावट पर नहीं रुके। फिर बादशाह ने हमजा की तरफ देखा। हमजा ने झुककर सलाम किया और कहा, महाराज माफ कीजिएगा, मैं इस हुलिये में आया हूँ। रास्ते में एक खतरनाक पत्थर था जिसे हटाने में मेरे कपड़े खराब हो गए, लेकिन इस पत्थर के नीचे से मुझे ये अंगूठी मिली। ये सुनते ही शहजादी जोया के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। बादशाह अपनी जगह से खड़ा हुआ और कहा, ये अंगूठी मेरी बेटी की शादी की निशानी है। आमिर और बिलाल हैरान रह गए। बादशाह ने ऐलान किया, एक अच्छा शौहर वो नहीं होता जो सिर्फ अपनी खूबसूरती की फिक्र करे, बल्कि सच्चा जीवन साथी वो होता है जो दूसरों की तकलीफ को अपनी तकलीफ समझे और जिम्मेदारी निभाए। आमिर और बिलाल ने सिर्फ अपनी जात का सोचा, लेकिन हमजा ने दूसरों की हिफाजत को तरजीह दी। जो शख्स अजनबियों का रास्ता साफ कर सकता है, वही मेरी बेटी के जिंदगी के रास्ते से कांटे हटा सकता है। इसी शाम धूमधाम से शहजादी जोया और शहजादे हमजा की शादी हो गई और वो हंसी खुशी रहने लगे।